बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको फ़लूदा कुल्फ़ी बनाना सिखा रही हूँ, और वो भी इतने क्विक तरीके से कि 2 मिनटों के अंदर ही आप इसका मिक्सचर रेडी कर लेंगे। तो चलिए आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने विपिंग क्रीम ले ली है 2 कप्स यानी कि 2 कप। इसके अलावा यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ कंडेंस मिल्क 1 कप यानी कि 1 कप, इवेपोरेटेड मिल्क 1 कप यानी कि 1 कप। इसके अलावा यहाँ पर मैं आमंड्स यूज़ कर रही हूँ तकरीबन 20 यानी कि बादाम 20, और पिस्ताचियो 2 टेबलस्पून यानी कि पिस्ता 2 खाने के चम्मच। इसके अलावा यहाँ पर मैं ब्रेड यूज़ कर रही हूँ, ये मिल्क ब्रेड यूज़ कर रही हूँ मैं। ये बेबी ब्रेड है बहुत छोटे साइज़ की, तो इसलिए मैंने 4 पीस ले लिए हैं यानी कि 4 पीसेस। लेकिन अगर आपके पास नॉर्मल साइज़ की ब्रेड है तो आप 2 पीसेस इसके यूज़ करें। तो चले आएंगे जल्दी से इसका मिक्सचर रेडी करते हैं। आप एक ब्लेंडर ले लें, एक जग ले लें, उसके अंदर आप सबसे पहले ये विपिंग क्रीम ऐड कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद इसमें कंडेंस मिल्क जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इवेपोरेटेड मिल्क यूज़ करूँगी मैं। आमंड्स ऐसे ही डाल देंगे, और पिस्ताचियो भी ऐसे ही डाल देंगे। सॉरी, मैं आपको ये बताना भूल गई कि यहाँ पर मैं कार्डमम पाउडर हाफ़ टी स्पून यूज़ कर रही हूँ यानी कि इलायची पाउडर आधा चाय का चम्मच, तो ये भी इसमें ऐड कर लेंगे। और ये जो ब्रेड है इसके छोटे छोटे पीसेस तोड़ तोड़ के इसके अंदर डाल देंगे। इससे बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आता है ब्रेड डालने से, और बिल्कुल जैसे लगता है, फील होता है कि खोया है। और इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी अच्छे तरीके से, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसके बाद। ये देखिए 2 मिनट के अंदर ही हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है। अब आप कोई से भी मोल्ड ले लें। ये देखिए मेरे पास ये कुल्फ़ी के मोल्ड्स हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप छोटी जैसे ग्लासियाँ स्टील की भी आती हैं या शीशे के ग्लास छोटे छोटे से आते हैं, उसमें भी आप बना सकते हैं, और उसको आप फॉइल से या क्लिंग से कवर कर सकते हैं। और ये कुल्फ़ी बनाने के लिए, जैसे बच्चों को देने के लिए ये जो आइस लोली के मोल्ड्स आते हैं, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अभी दोनों यूज़ कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसको फिल कर लेंगे। अभी देखिए मैं इसके अंदर इसको फिल कर रही हूँ। आप चाहें तो ये हाफ़ मिक्सचर भी बना सकते हैं, जैसे विपिंग क्रीम आप 1 कप ले लें, तो अपने मेंबर्स के हिसाब से आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए अब इसको कवर करके इसको अच्छी तरीके से बंद कर दें, और इसको तकरीबन हम 8 घंटे कम से कम, या फिर ओवरनाइट आप इसको फ्रीज़ कर लें, ताकि अच्छे तरीके से ये जो हमारी कुल्फ़ी है रेडी हो जाए। ये देखिए मोल्ड में मैंने इसको डाल दिया है, और इसको तकरीबन मैं अब 8 आवर्स के लिए यानी कि 8 घंटे के लिए फ्रीज़ कर दूँगी। इसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब 8 घंटे हो गए, मैंने इसको तकरीबन 8 घंटे फ्रीज़र में रख दिया था। अब ये कुल्फ़ी हम लेके इसको थोड़ी देर के लिए पानी में थोड़ा सा डिप करेंगे, ताकि ये अच्छी तरीके से इजीली निकल सके। इसको भी हम ऐसे ही पानी में थोड़ी देर डिप कर देंगे। ये देखिए अब ये मेरे पास फ़लूदा सवैयाँ हैं। अब इसके अंदर हम थोड़ी सी वो सवैयाँ डाल लेंगे, और इसके ऊपर थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डाल लेंगे, और थोड़ा सा इसको पिस्ते से गार्निश कर लेंगे। ये लीजिए बहुत ही मज़ेदार फ़लूदा कुल्फ़ी रेडी है। जाने से पहले एक हदीस पाक आपसे शेयर करती चलूँ। ये हदीस मसनद अहमद से ली गई है। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन में पैदाइशी तौर पर सारी खसलतें हो सकती हैं, ख्वाह अच्छी हों या बुरी, अलबत्ता ख़यानत और झूठ की बुरी आदत नहीं हो सकती। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।